सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो आज की हम लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट फाइलम टीनोफोरा, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब ये जो वीडियो है इट इज़ टोटली हेल्पफुल फॉर 9th एंड नीट एस्पायरेंट्स, क्योंकि जो भी हम इस वीडियो में कंप्राइज करेंगे, जो भी इसमें कवर होगा, दे आर ऑल पिक्ड अप फ्रॉम द NCERT लाइन बाय लाइन। तो आपको उसको मिला के भी अगर देखोगे सो इट इज़ टोटली अ गुड वन। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विथ फाइलम टीनोफोरा। अब सबसे पहले फाइलम टीनोफोरा हमारे पास क्या है। टीनोफोरा का मतलब या फिर इस नेम को ऐसे क्यों रखा गया, क्योंकि टीनोफोर का मतलब होता है कॉम्ब बियरिंग। तो कॉम्ब बियरिंग जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं और रखते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइलम टीनोफोरा। अब सबसे पहली बात यह आ जाती है कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया है कि जब भी हम किसी भी फाइलम के बारे में स्टडी करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको देखना चाहिए उस ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स। सो इन माय दिस साइड यू कैन सी कि कितनी ही हमारे पास कैसा एक ऑर्गेनिज्म दिखता है जो फाइलम टीनोफोरा को बिलोंग करता है। अब अगर आप इस पिक्चर को डिटेल में देखो, अच्छे से देखो, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि कुछ ऐसी यहाँ पे कॉम्ब प्लेट्स हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे स्ट्राइएटेड अपीयरेंस वाली प्लेट्स हैं, और ये जो कॉम्ब प्लेट्स है इन्हीं अपीयरेंस की वजह से हम इसको बोल देते हैं कॉम्ब बियरिंग। ठीक है, और ये जो हमारे फाइलम टीनोफोरा के इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ये थोड़े थोड़े हमारे जेलीज के साथ भी रिसेंबल करते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली जेलीज नहीं होती, इसलिए हम इनको दूसरा नेम बोल देते हैं, दैट इज कॉम्ब जेली। ठीक है, सो और इनको सेकंड नेम जो इसका कॉमन नेम है दैट इज सी वॉलनट, क्योंकि वॉलनट के जैसे देखते हैं, अगर आप कुछ ऑर्गेनिजम्स देखो वो जैसे वॉलनट होता है ऐसा कुछ हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो फाइलम टीनोफोरा के हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर बेसिकली कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और दे आर नोन एज कॉम्ब जेली। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं हैबिटेट के ऊपर। तो अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, दे आर 100% मरीन। अब यहां से आपको एक अच्छा PYQ बन सकता है, क्यों? क्योंकि हैबिटेट में वो पूछ सकते हैं कि क्या जो फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं? यस, और फॉल्स में पूछ सकते हैं, असर्शन दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। तो यस, दे आर 100% मरीन बोल सकते हो, या फिर दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन इन नेचर। फिर हम बात करते हैं हैबिट की। अब जो भी हमारे फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल में ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको चाहिए कि हम सिंगल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मोस्टली हम इनको कॉलोनी में नहीं बल्कि सिंगल हम इनको पाते हैं, अकेले प्रेजेंट होते हैं ये। अब सेकेंड हम बात करते हैं सिमेट्री की। अब इनमें देखी जाती है रेडियल सिमेट्री। अब अगर आपने मेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो को नहीं देखा है, डू गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें जो भी मैं टर्म्स बोलती हूँ सिमेट्री के बारे में, डिप्लोब्लास्टिक बोलूंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलूंगी, सिलोम कैविटी के बारे में हम बोलेंगे, उन सभी चीजों को हमने डिटेल में वहां पे कवर किया हुआ है, तो उसको भी देख लो। ठीक है, तो सिमेट्री की बात की, इनमें सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल। अब रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, हमने किया था कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस में किसी भी प्लेन में काट रहे हो और फिर भी उसके पास दो हाफ्स बन रहे हैं, तो उसको हमने बोला था कि उसमें रेडियल सिमेट्री क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिमेट्री भी हो गया, हैबिटेट भी हो गया, हैबिट भी हो गया। कैसा ऑर्गेनिज्म है टीनोफोरा? टीनोफोरा नाम कैसे पड़ा? क्योंकि कॉम्ब बियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए इनको हमने टीनोफोरा बोला। फिर हमने क्या बोला कि क्या प्रेजेंट है, हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है, हमने बोला कि इनका घर कहाँ है, मरीन में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और सिंगल रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सिमेट्री की बात हमने की, देखो फिर से इस टीनोफोरा वर्ड में अगर आपको कंफ्यूजन है कि सिमेट्री कौन सी है, क्या कहीं पे भी बी आ रहा है जो बाइलेटरल सिग्निफाई करता है? नहीं, पर आर तो हमारा आ रहा है, तो इससे आप याद रखना कि सिमेट्री क्या हो गई? रेडियल। ऐसे ही अगर आप सिलेंट्रेटा में देखो, फाइलम सिलेंट्रेटा में बी कहीं भी नहीं आता, सिर्फ आर आता है, तो वहां से आप याद रख सकते हो इसकी सिमेट्री के बारे में। ठीक है, अब आप जाते हैं बॉडी लेयर्स पे। अब जो बॉडी लेयर्स होती हैं वो हमारा होता है डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक्टोडर्म भी प्रेजेंट रहेगा और इसके अंदर एंडोडर्म भी प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अब जो सेंटर वाला पार्ट है, जैसे सिलेंट्रेटा भी हमारा डिप्लोब्लास्टिक था, पर वहां पे एक्टोडर्म और
एंडोडर्म के बीच में एक जेलेटिनियस लेयर थी। किसकी जेलेटिनियस लेयर थी? मीजोग्लिया की। यहाँ पे जो जेलेटिनियस लेयर होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगा कॉलेनकाइमा, हम इसको बोल देते हैं, जिसके अंदर कुछ तरह के एमीबॉइड सेल्स आके रहते हैं। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारी। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है टिश्यू लेवल, हम करते हैं ना, सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया। क्योंकि ये इन्वर्टिब्रेट है, इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो इसमें हमें कौन सा देखने को मिलता है? टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, स्फेरिकल से लेकर रिबन शेप तक, वॉलनट शेप को, आपके कई तरीके की कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब सेकंड हमारा आ गया, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारी होगी टिश्यू लेवल। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम्स के बारे में। तो जैसे कि हमने सिलेंट्रेटा में देखा था कि वहां पे भी कोई अच्छा कंप्लीट प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं था, तो इसमें भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो उसके लिए टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनकम्प्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 एनल पोर्स का प्रेजेंस देखा जाता है। ठीक है, सिंपली क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे आपके कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको बैलेंस वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। और अगर आप इसका हेड देखो, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, और यहीं से आपके टेंटिकल्स आते हैं। जो टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको हम टेंटिकल्स के बेसिस पे ही डिवाइड करते हैं कि कितने टेंटिकल्स हैं, कैसे कैसे टेंटिकल्स हैं, वो अभी आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि जो माउथ है इसकी तरफ ही ऐसे ये मूवमेंट करता है और ऊपर 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 ऐसे जाता है। ठीक है, तो जैसे ये मेरा हो गया, तो यहाँ पे जैसे मेरी 5 फिंगर्स हैं, इसको ही आप कंसीडर कर लो कि 8 यहाँ पे लंबी लंबी कॉम्ब जेलीज हो गई। ऊपर वाला पार्ट मेरा माउथ हो गया, इसी माउथ के नीचे थोड़े थोड़े जो न्यूरॉन्स वगैरह है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसे ऊपर प्रोपेल करके ऐसे चलता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इसकी हो जाती है। लोकोमोशन के लिए टेंटिकल्स आ गए। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बोला इनकम्प्लीट होता है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजिबल न्यूरॉन्स होते हैं। अब डिफ्यूजिबल न्यूरॉन्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है, थोड़े थोड़े बेसिक लेवल के न्यूरॉन्स जरूर प्रेजेंट है, और वो न्यूरॉन्स आपको टेंटिकल्स के नीचे और माउथ के नीचे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाते हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका पूछो तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सेकेंड हमारा आता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होता है? इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ टीनोफोरा। फिर आती है एडवर्स कंडीशन में कुछ बात करते हैं। अब अगर मैं इनके सेक्स की बात करूं, दे आर मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस होते हैं। ठीक है, सेम पे मतलब एक ही के ऊपर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये क्या फेवर करते हैं? ये आपकी फेवर करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है आपकी गूसबेरी की, जो कि फॉलो करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन आपको देखने की मिल जाती है। किसकी एक्सेप्शन? ऑफ गूसबेरी, जिसके अंदर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाती है। अब देखो, अगर तो कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो ये गमीट्स को रिलीज करवाते हैं। अगर एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो इनका खुद का साइज बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, और ये गमीट्स को नहीं प्रोड्यूस करते। इसका मतलब ये फेवरेबल कंडीशंस के अंडर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, अदरवाइज रिप्रोडक्शन नहीं करते। दूसरी चीज, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती। अब अगर तो फूड अबंडेंट है तो अच्छी बात है, गमीट्स आएंगे। फूड अबंडेंट नहीं है तो ये अपनी रिप्रोडक्शन को थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट कर देंगे। अब दूसरी है इसकी हमारी एडेप्टेशन होती है कि ये डीप वाटर्स में भी रहते हैं और ये शैलो वाटर्स में भी रहते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो ऊपर वाली साइड जो है पॉन्ड की, तब ये वहां पे कब आएंगे? डे में, जब इनको खाना चाहिए होगा, और जब इनको छुपना होगा या फिर नाइट का टाइम होगा, खाना वगैरह हो गया होगा, तब ये डीप वाटर में ही रहते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी है।
प्लूरोब्रेकिया हो गया, बिरोए हो गया, टीनोप्लेंका हो गया, ठीक है। इनके कॉमन नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज रहेगी कि इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनिसेंस की। अब बायोल्यूमिनिसेंस को ये काफी तरीके में, अब आप किसी की भी फोटो देख लो टीनोफोरा में, कोई भी ऑर्गेनिज्म निकाल लो, उसमें हल्की हल्की रेनबो कलर की आपको बायोल्यूमिनिसेंस जरूर देखने को मिलेगी। वो इनको प्रिडेशन के टाइम पे भी काम आती है, नॉर्मली भी इनके कैरेक्टरिस्टिक वो बनाती है, ठीक है। तो ये हमने ऑलमोस्ट ऑल डिटेल कर ली फाइलम टीनोफोरा की, क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। For more videos like these, do subscribe the channel और एनिमल डाइवर्सिफिकेशन की बाकी वीडियोस आपको यहीं पे मिल जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।